अगर प्रश्न उठा हम व्यभिचारिणी भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ा कैन यू गाइड मी, कैन यू हेल्प मी, मैं करना चाहता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। भगवान बोले मेरे काम नहीं है, मेरे एजेंट का काम है, मैं ऑलरेडी एजेंसी दे रखा हूं, वो एजेंसी से कंटैक्ट करो। जो गुरुजन लोग होते हैं वो एजेंट होते हैं भगवान के पार्टी के लोग होते हैं, उनके एजेंट होते हैं। तो इसलिए भगवान को डायरेक्टली नहीं प्राप्त किया जा सकता, उनके निजजन गुरुजन के माध्यम से प्राप्त हो सकता, क्योंकि भगवत कृपा हमेशा भक्त कृपा के अनुगामिनी है, सीधा नहीं आता। भगवान टेढ़े हैं, सीधा नहीं आए, केयरफ होना चाहिए। कोई भक्त के माध्यम से उनका गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं लेकिन सीधा नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? गुरु के माध्यम से ही करते हैं, गुरु ही माध्यम है। एक समय श्री नानक देव जी ने, आज से लगभग 500 साल पहले नानक देव थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु समसामयिक थे, उनका बहुत बड़े ग्रुप था नानक पंथी, वो भी जगन्नाथपुरी गए पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और सैकड़ों लोग उनके साथ, 500-700 लोग चले थे। पहली बार तो पैदल में जाना होता था, जाके पहुंचे, इतने बड़े, तभी धर्मशाला अगर, तभी तो इतने एडवांस नहीं था गेस्ट हाउस में, तो समुद्र किनारे बैठे, बोले कहाँ रुकेंगे, कैसे सोचेंगे, बैठे थे। और वो नानक देव जी अग्निहोत्री साधु थे, प्रतिदिन सुबह थोड़ा हवन करते थे, तो बैठ करके उनके फले और उनको छोड़कर कोई जाते नहीं थे, समुद्र किनारे बैठ के बातचीत करते थे। एक पंडा जा रहा था साथ में, बोला ये कहाँ से आ गया, इतने लोग, अरे मेरे पास आने, मैं दर्शन कराऊंगा, ये कौन है? जैसे तुरंत कुत्ता दूसरे को देखने भूखता है ना, तो भूखने लगा, गाली देने लगा। अच्छा तो वही था कि लोग कोई समझ नहीं पा रहे थे भाषा, तो चले बोले कुछ बोल रहा है, लेकिन नानक देव को पता चल रहा था ये तो मुझे गालियां दे रहा है, वो देखा था गाली दे रहा था। तो नानक देव उनको बुलाए, बोले हे सेवक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, कृपा करके आए। वो देखा कि अच्छा मेरे से अच्छा बात कर रहा है, मैं गाली दे रहा हूँ, मुझसे हाथ जोड़ता है, अच्छा आदमी। बोले क्या? ना मैं तो हमको ढूंढ रहा था, आपके द्वारा दर्शन कराऊंगा। अच्छा मैं कराऊंगा, अब बताओ कब चले? ना ऐसा है कि हम तो चलेंगे, लेकिन मेरा एक नीति है, सबसे पहले सुबह में थोड़ा हवन करता हूं। ना कर लो ना, आगे ही नहीं है, मुझे दुकान पता नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूं, नया आया हूं, आग अभी लाता हूं। तो घर से जाकर माचिस ले आया। तो नानक देव बोले मैं माचिस नहीं मांगा था आपको, मैं तो आपको आंग मांगा था, माचिस क्यों देते आपने? बोला हो माचिस नहीं मांगा था। तो गया घर में, बोला एक डिब्बी कैंडल होता ना जलने वाला, उसको जला कर लेकर आ। बोले मैं कैंडल थोड़ी ना मांगा था, मैं आग मांगा था। वापस गया, बोले सोचा क्या, कैसे जलती हुई लकड़ी लेकर गई, तो आग है। बोली ये तो लकड़ी है जलती हुई, आग कहां? चिल्ला कर बोला अरे मूर्ख कहीं के, आग ऐसे कैसे दे दूं? आग के लिए तो कोई माध्यम चाहिए। और उसको पहले गाली दे रहा था, यहां जगन्नाथ क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है, सीधा पुरुषोत्तम है, जो आएंगे सीधा भगवान जन करे, प्रसाद पाए, दर्शन करे, ये सब क्या गुरु मुरु इधर के नहीं चलेगा, गालियां दे रहा था। तो इसीलिए नानक जी उनको बोले आग मत लाकर दौड़ थोड़ा। और एक कई प्रकार से लाता था, बोलते नहीं मुझे आग चाहिए, ये माचिस नहीं चाहिए, कैंडल नहीं चाहिए, लकड़ी नहीं चाहिए। तो चिल्ला कर गाली देकर बोला आग कैसे लाऊं? किसी के माध्यम से लाना पड़ेगा, नहीं तो आग कैसे लाएगा? ना ये छोटी सी आग नहीं ला सकते, सीधा कोई माध्यम चाहिए। तो भगवान परम ज्योति उनको बिना माध्यम से ला सकते हैं, है कि नहीं? तो भगवत प्राप्ति के लिए एक माध्यम भी होना चाहिए। दूसरे संत गण बताते हैं, अभी चंदन पूर्णिमा चल रहा था, चंदन अभी से लगाते होंगे डेली। चंदन एक लकड़ी को घिस करके निकालते हैं, सुगंध। चंदन में दो विशेषता है, क्या है? सुगंधी और शीतलता। तो चंदन एक पेड़ है, पेड़ की लकड़ी से। तो चंदन के पेड़ आप लोग देखे हैं कोई? नहीं, जानते नहीं।
लेकिन जानते हैं पेड़ होता है जंगल में, क्या होगा तो जानते नहीं। लेकिन जानेंगे कैसे? कोई बोलेगा चंदन के पेड़, कहाँ कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं, शीतलता नहीं, यही चंदन कैसे मान लो? मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। कोई चंदन के, आप जंगल में गए हैं, कोई चंदन के पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसके जड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चंदन के पेड़ है करके आपको पता नहीं चलेगा जब वायु नहीं बहेगा। कि जो सुगंधी और शीतलता कैसे पता चलता है आपको? हवा की वजह से। अगर हवा ना चले, चंदन के पेड़ को पकड़ करके उस जड़ में 4 दिन बैठे हुए हैं, लेकिन पता चलेगा कि चंदन के पेड़ है? नहीं। ना शीतलता के पता चलेगा, ना सुगंध का पता चलेगा वायु के बिना। तो वायु ही माध्यम है, जिसे वायु के बिना चंदन के सुगंधी और शीतलता के पता नहीं चलता, चंदन पर महत्व पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार भक्त के बिना भगवान के महत्व को पता नहीं कर सकते। भक्त वायु जैसे होते, माध्यम होते हैं, भगवान साक्षात चंदन तरुहरि संत समीरा, ऐसे होते हैं, वो माध्यम होते हैं। प्रभुपाद जी समझाने के बोलते जस्ट लाइक पोस्ट पियन, मनी ऑर्डर आया हमारे पास कैसे आएगा? पोस्टमैन लाकर देता है, डिलीवरी करता है ना, उसमें लेता है तो वो बेचारा लाकर देता है। आप उसको बख्शिश दो या ना दो, उसको कुछ नहीं, तो लाकर दे। ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा को जन सामान्य के पास लाकर पहुंचाना, ये गुरुजन के काम होता है, यही काम होता है। तो भगवान उनके तरफ से उनको अपॉइंट कर रखे, उनको देते हैं, और वो ला करके सामान्य जनों को देते हैं। जो गुरु तत्व है, गुरुजन है, वो हमारे जैसे एक व्यक्ति होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के कृपा शक्ति के एम्पावरमेंट है, भगवान की कृपा शक्ति के प्रकाश है। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए मुई तहारा प्रकाश। उनके दास ही तो है, लेकिन उनका प्रकाश भी उसके अंदर आता है। भगवान कृपा करके अपने कृपा शक्ति के प्रकाश उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये कृपा को, भगवान की कृपा और किसी का नहीं, उन्हीं की कृपा को उन्होंने फिर दूसरे को देता है, माध्यम बनता है। बस यही इतना है गुरु जी का तत्व, गुरु तत्व बोल इतना ही है।